नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश आज के प्रमुख हलचल। 2 अप्रैल को सीधी शहर में अनुराग मिश्रा फर्जी आईडी कांड का खुलासा होने के बाद उसमें संलिप्त पाए गए आरोपी नीरज कुंदेर को शांति भंग होने की सद्भावना को देखते हुए 151 की धारा के तहत जमानत खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद देर रात 8 बजे के बाद जिला कोतवाली के सामने नीरज कुंदेर के समर्थकों ने वहां पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने हंगामा कर रहे नीरज कुंदेर के समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नीरज कुंदेर के समर्थकों ने पुलिस की बात को नकारते हुए सीधी विधायक और शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करके पूरे मामले की जानकारी दी और शांति भंग होते देखकर कोतवाली के सामने हंगामा कर रहे और नारेबाजी कर रहे लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी। इस दौरान और हंगामा कर रहे लोगों के बीच काफी धक्का मुक्की हुई। शिवराज सिंह मुर्दाबाद, 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 शिवराज सिंह मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बताया जाता है कि इस हंगामे के दौरान एक नामचीन पत्रकार भी शामिल था। पुलिस ने उसको भी हिरासत में ले लिया। 10 की संख्या में पकड़े गए लोगों के ऊपर कानूनी कार्यवाही कर दी। नीरज कुंदेर के समर्थकों द्वारा किए गए हंगामे और पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की दिन भर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त थीं। एनटीवी इंडिया न्यूज ने इस मामले में नगर निरीक्षक से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि हंगामा कर रहे लोगों पर 151 के तहत कार्यवाही की गई है। देर शाम तक काफी प्रयास के बाद पुलिस हिरासत में हंगामा कर रहे लोगों के समर्थकों ने काफी मेहनत करने के बाद सभी को जमानत करा दी, लेकिन इस घटना के बाद बाजार में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि विधायक जी के विरोधी एक एक करके अपनी गलतियों से अपनी भद्द बिटवा रहे हैं। सीधी जिले के लिए अत्यंत दुखद खबर सामने आई है। रोको टोको ठोको के संयोजक उमेश तिवारी जी के बालक ऋषि तिवारी जो छतरपुर जिले में न्यायाधीश थे की गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली में जा घुसी, जिससे एक न्यायाधीश की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरे गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किए गए। बताया गया कि दोनों बड़ा मलहरा से छतरपुर आ रहे थे। न्यायाधीश ऋषि तिवारी आशीष मथुरिया बड़ा मलहरा न्यायालय में पदस्थ थे। घटना मातुगवा थाना क्षेत्र के चौकी के पास हुई थी। इस दुखद घटना के बाद सीधी जिले में चारों तरफ सन्नाटा पसर गया है। जिसने भी इस दुखद घटना को सुना उसका हृदय विचलित हो गया। 3 अप्रैल को इस दर्दनाक घटना में जान गंवाने वाले ऋषि तिवारी का शव उनके गृहग्राम हनुमानगढ़ लाया गया, जहां पर मृतक के शव को देखने के लिए लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान माहौल काफी गंभीर हो गया। दोपहर बाद दिवंगत ऋषि तिवारी का अंतिम संस्कार किया गया। नवीन नेटवर्क परिवार इस दर्दनाक घटना में अपने परिजनों से विमुख होकर चले गए ऋषि तिवारी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है और उनके परिजनों को ईश्वर इस वज्रघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, इसकी कामना करता है। 3 अप्रैल को केसरवानी वैश्य समाज सीधी द्वारा शहर के एक विवाह घर में केसरवानी वैश्य समाज के विवाह योग्य बेटे बेटियों का परिचय सम्मेलन और आनंद मेला के साथ समाज के प्रतिभावान विभूतियों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीधी शहर के रोली मेमोरियल हॉल में केसरवानी वैश्य समाज की प्रदेश इकाई की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिससे समाज को संगठित और सशक्त बनाने के उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही समाज के लोगों का उत्थान कैसे हो, लोग कैसे प्रगति करें, इस पर भी चर्चा की गई। इस दौरान समाज के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और सीधी जिला इकाई के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। और कल नवरात्रि के प्रथम दिवस पर ही मेरे द्वारा बाकी सभी वार्डों का ऑनलाइन प्रकाशन हमने सभी से सुझाव और मार्गदर्शन मांगा है। तो इस तरह से हमारे प्रणाली में लगभग 95% जनगणना का कार्य सामाजिक जनगणना वो निकला है। वार्ड क्रमांक 6 ऑनलाइन बैठा है, उसमें हमारे व्यवहारी में हमारे सामाजिक जनगणना में 811 परिवार हैं। बेटी बेटियों का परिचय सम्मेलन के बाद लगे आनंद मेले का समाज के लोगों ने लुत्फ उठाया।
चाय कितना की? आनंद मेले के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज को केसरवानी वैश्य समाज महिला के अध्यक्ष संगीता गुप्ता ने सम्मेलन में आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी दी। आनंद मेले के दौरान केसरवानी वैश्य समाज सीधी के पदाधिकारी भोला गुप्ता ने भी जानकारी दी। मैं केसरवानी महिला समाज की अध्यक्ष संगीता गुप्ता आप सबको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम आनंद मेला के माध्यम से अपने यहाँ के जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब बच्चे हैं, तो इस आनंद मेला में हमें जो भी बचत आए भी, जो भी मतलब हमें थोड़ा बहुत उससे प्रॉफिट मिलेगा, तो हम उन बच्चों की मदद करेंगे, उन महिलाओं की मदद करेंगे, या जो भी मतलब सहयोग के लिए इच्छुक होंगे, जिनको हमें समझ में आएगा, हम उनकी मदद करेंगे। और आज सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सबको बहुत ही मज़ा आ रहा है। सुबह से आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल थकान का कोई पता नहीं चल रहा है। सुबह से यहाँ प्रदेश अध्यक्ष वगैरह आए हैं, सबकी बैठक चली और बहुत अच्छा लगा। पूरा दिन कैसे बीत गया हम लोग को पता भी नहीं। ये जो पकवान बने हुए हैं, या मिस्त्रियों ने बनाए या महिलाएं खुद बनाई? नहीं, घर के बनाए हुए पकवान हैं। ये जरूर है भैया कि हम लोग व्यस्त हैं, तो अपने घर से किसी दूसरे सदस्य को सामने खड़ा किए हैं या घर के वर्कर को खड़ा कर दिए हैं। मतलब ये नहीं है कि हम लोग बाहर से, हाँ जी है, बनाया खुद गया है। खड़े खुद नहीं हो पा रहे हैं कि सबको अटेंड करना है, इसलिए। बाकी हमारा भी यहाँ पे स्टॉल लगा है चाउमीन का। समाज के हित में यह निर्णय लिया है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो एक मतलब विशेष रूप से खर्च नहीं कर पाते, दहेज के कारण प्रताड़ित होते हैं, तो उनको हम लोग सुविधा दे रहे हैं कि एक मंच में सब लोग, आपको जाना नहीं पड़ेगा, एक मंच में ही आपकी जानकारी पूरी मिल जाएगी। हर बच्चों की, बच्चियों की पूरी जानकारी आपस में चर्चा कर लेंगे एक साथ में, एक दिन में, नहीं तो महीनों भटकते रहते हैं, कर नहीं पाते। यहाँ पे अनेक प्रकार के, अनेक तरह के बच्चे आए हैं, तो उनको अपने कैटेगरी के अनुसार उनको चुनना है। इसलिए वो कम लागत में, कम खर्च में बच्चों का शादी विवाह हो जाए। साथ में प्रदेश से जो दूर दराज से लोग आए, हमारे केसरवानी समाज के संगठित हों, सभी लोग एक दूसरे को जानें और मिलें। क्या है, दूर दराज में बिखरे रहते हैं तो एक दूसरे को मिल नहीं पाते, अपने नगर के भी, गाँव के भी और पूरे प्रदेश के लोग। आज आप लोगों की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है, क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या सुझाव आए? आज केसरवानी वैश्य समाज मध्य प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें अपने प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी केसरवानी हैं और महामंत्री मनोज केसरवानी जी हैं शहडोल। उन लोगों ने कई बिंदुओं पर कई निर्णय लिए हैं। समाज के उत्थान के लिए उन्होंने पूर्ण रूप से सामाजिक संगठन को मजबूती देने के लिए जिला स्तर पर हर जगह अपना संगठन खड़ा हो और लोगों को एकता का, परिचय का सम्मान मिले, और साथ ही नगर में या पूरे प्रदेश में अपने केसरवानी समाज को राजनैतिक रूप से जो हम लोगों का दोहन किया जाता है, राजनीति में टिकट नहीं दिया जाता, उसके लिए भी हमारे माननीय जो अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने बोला है कि हम पार्टी से टिकट दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, समाज के विकास के लिए पूरा, और अपन लोगों को पिछड़ा वर्ग में भी शामिल करने का प्रयास चल रहा है केसरवानी समाज। महात्मा गांधी नरेगा के जॉब कार्डधारी श्रमिकों को नए वित्त वर्ष में 1 अप्रैल 2022 से 204 रुपए प्रति मानव दिवस के मान से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल दोटे ने महात्मा गांधी नरेगा के सभी मैदानी अमले को निर्देशित किया है कि नई मजदूरी दर के आधार पर कार्यों का मूल्यांकन एवं भुगतान करें। कार्यों की कार्य योजना तैयार करते समय नई स्वीकृति मजदूरी को ध्यान में रखा जाए। भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रपत्र जारी कर मनरेगा की मजदूरी में वृद्धि की है। प्रति वित्त वर्ष में 193 प्रति मानव दिवस मजदूरी का निर्धारण किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत अकुशल श्रमिक जॉब कार्डधारी परिवार को महात्मा गांधी नरेगा के तहत एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले श्रमिक लिखित या मौखिक रूप से ग्राम पंचायत के सचिव और ग्राम रोजगार सहायक के पास जॉब कार्ड बनाने और काम उपलब्ध कराने का आवेदन कर सकते हैं। योजना से निःशुल्क जॉब कार्ड श्रमिकों को प्रदान किया जाता है।
रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि समाज हित में हमेशा आगे रहने वाली संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस वुमेन्स ग्रुप नैनीताल के द्वारा रविवार को महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ग्राम सभा पंगोट के ब्रह्म ग्रुप महिला समूह को एक मसाला व अनाज पीसने की मशीन दी गई, जिससे महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सके और अपने साथ व अन्य महिलाओं को भी स्वावलंबी बनने में सहायता कर सके। वर्तमान में जिस तरह से समाज में महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ रही है, ऐसे समय में हैप्पीनेस वुमेन्स ग्रुप द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनने के उद्देश्य से किया जा रहा यह कार्य बेहद सराहनीय है। इस दौरान हैप्पीनेस वुमेन्स कलेक्टिव ग्रुप से रेशमा टंडन, ज्योति मेहरा, सुनीता वर्मा, प्रेमलता, कविता गंगोला, पूजा साहे, सिमी अरोरा, मंजू नेगी, सोनी अरोरा, संगीता साहबीना शर्मा, उमा कांडपाल आदि मौजूद थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं कमलनाथ, लंबे अरसे बाद कमलनाथ के साथ दिखे अरुण यादव, राज्यसभा भेजने की चर्चा। उज्जैन में फिल्मी स्टाइल में भागी दुल्हन घर वालों को दूध में नशीला पाउडर मिलाकर पिलाया, रात में जेवर और कैश लेकर फरार। सीएम शिवराज का शराब पर बड़ा बयान, उज्जैन में बोले शराब बंद कराने से बंद हो जाती तो हम एक दिन नहीं लगाते। रेप के आरोपी महंत के मदद का संदेश त्रिपाठी के कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर, मौके पर ब्लैक कमांडो तैनात। और अब राष्ट्रीय हलचल। रूस यूक्रेन जंग के बीच फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर में भारत 15 दिनों में 10 देशों के विदेश मंत्री पहुंचे। अडानी बने एशिया के सबसे अमीर शख्स, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा। अफगानिस्तान में अफीम बैन, तालिबान का नया फरमान, अफीम की खेती और नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रतिबंध। और रूसी सेना के कीव में लोगों के हाथ बांधकर सिर में मारी गोली, यूक्रेन विदेश मंत्री बोले रूस ISIS से भी बदतर। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधी विधि के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India न्यूज डाउनलोड करें। जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV India न्यूज के साथ। नमस्कार।